नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो क्या सिर्फ आप ओआई देख के मतलब ट्रेड करते हैं? ओआई देख के ट्रेड करते हैं, ओआई चेंज देख के ट्रेड करते हैं और आपको लॉस होता है? अगर बिगिनर हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 4-5 साल से, तो वीडियो आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं। तो पहले जो मेरे ग्रुप में हैं उनका मैं पीएनएल दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक ऑप्शन में ही हम लोग कर रहे हैं। जो मैं बताता हूँ उसके हिसाब से ही करते हैं और ट्रेड बनता है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे आप देखिए, ये लिया था हमने हर दिन का, और आप यहाँ पे ये हो गया, इस तारीख को ट्रेड किया गया था और फिर आज तक उन्होंने न्यू अकाउंट है तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये नेट रिलीज पीएनएल इतना है। आप कितना भी करेंगे तो ये क्या है कि नया 1 महीने पहले अकाउंट हुआ है तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अभी रिलायंस भी किसका, अब लोगों का सवाल था कि एसबीआई मैंने क्यों चुना था, क्या कारण था, उन सब के मैं डिटेल में बताऊंगा। कि एक मेथड आप पकड़ोगे तो हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन आप 3-4 मेथड पे कंटिन्यू करोगे, कभी ये कभी हो, तो सफलता बहुत मुश्किल है। तो आप एक मेथड पे कीजिए, उसके लॉजिक को समझिए, किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ठीक है। अब पहली बात तो ये ओआई का चार्ट है। तो इसको रीडिंग करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे बहुत जन देखते हैं कि ओआई बढ़ा है तो भाई ये क्या हुआ कि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा सेल है। ऐसा नहीं है। जो ओपन है, ओपन का मतलब कि अगर 40 लॉट है, 50 लॉट, तो बायर सेलर दोनों के हैं। आप एक बुक है ऑप्शन ट्रेडर बाइबल, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ओआई का कंसेप्ट है या ओआई चेंज का है तो डिटेल्स में है। तो मैं जो प्रोसेस है उसको थोड़े मैं बताने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको देखिए और समझिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को पहुँचाइए, और ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, लर्निंग पर्पज़ से, ठीक है। तो अब मैं एसबीआई का पहले चार्ट ओपन करता हूँ, इनके सबकी लाइनें डिटेल करता हूँ। ये ट्रेड लिया गया था 13 तारीख को और उसी दिन लिया गया। तो सिर्फ ओआई नहीं देखना है आपको कि ओआई देख रहा है कि ओआई ऊपर जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि ओआई जा रहा है ऊपर, या ओआई पे या पुट पे सबसे ज़्यादा कॉल है, पी पे सबसे ज़्यादा बैठे, तो ये क्या हुआ, जाएगा, कट होगा। ये 2-3 मेथड लोग यूज़ करते हैं, तो हमें नहीं करना है। हम स्टेप बाय समझेंगे। प्राइस, अगर ओआई और प्राइस प्लस प्राइस दोनों जा रहा है तब तो ठीक है। अगर लेकिन इन दोनों में से एक गड़बड़ हो रहा है और चार्ट कुछ अलग बोल रहा है, चार्ट अलग कुछ बोल रहा है और ओआई कुछ अलग बोल रहा है, तो हमें चार्ट को देखना है सिर्फ, ठीक है। चार्ट को ही देखना है। अगर चार्ट और ओआई दोनों बोल रहा है तो हम इन दोनों को देखना है, एक को ही नहीं पकड़ना है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में सही है, लेकिन अगर ओआई कुछ बोल रहा है, चार्ट कुछ बोल रहा है, तो हमें चार्ट को पकड़ना है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आया कि हमें चार्ट को देखना है और देख के उसके बिहाफ पे ओआई को देखना है। फिर दोनों अगर कंफर्मेशन देते हैं तो हमें ट्रेड लेना है। अगर ओआई हमें कुछ गलत दिखा रहा है और चार्ट कुछ अलग दिखा रहा है, तो हमें चार्ट को लेके चलना है कि चार्ट सही होगा, ओआई झूठा साबित होगा। ये यहाँ तक मैं अभी क्लियर करके बता दे रहा हूँ। और रही बात, लोग बोलते कि स्टॉक सिलेक्शन किया, स्टॉक सिलेक्शन किस प्रकार से किया, तो स्टॉक सिलेक्शन के मैंने कई मेथड बताए, उन्हीं में से उन्हीं मेथड को अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस पर बताना भी संभव नहीं है। तो एक एक चीज़ को मैं एसबीआई का ही लेके चलता हूँ, आपको उसी पे और स्टॉक पे अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा। हमने डाटा लिया है 5 तारीख का, तो आप मान के चलिए 5 तारीख, मानना क्या है ही है। यहाँ पे कर्सर डालेंगे तो 5 तारीख आपको दिखेगा। 5 तारीख पे एक मैं मान लेता हूँ, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमने तैयारी, अगर हमने 13 को लिया था, 13 को ही बुक किया था, लेकिन यहाँ पे हमने माना, या यहाँ कहीं पे भी मानो आप, उस तरीके से आपने माना कि यहाँ पे भी मान लो, तो आपको डाटा वहाँ से चेक करना पड़ेगा। मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आप कभी भी अप्लाई करेंगे, उसी मेथड पे अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया कि ठीक, कोई भी डे पकड़ सकते हो। मैंने 5 तारीख से यहाँ डाटा लिया है, यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे तो 5 तारीख से लिया है।
तो 5 तारीख से, तो इसलिए मैं 5 तारीख से ही बता रहा हूँ कि प्राइस क्या हो रहा है। इसको भी रीड करने का तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से रीड करना है, डिलीवरी वॉल्यूम आई है कि नहीं और परसेंटेज है कि नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट इसका कंफर्म हुआ था कि नहीं। आप 9 तारीख को देखोगे कि लो मारा था, उसके बाद ये बना है हायर बना है, ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है, इसको रीड करके पता चलता है, क्या पता चलता है कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है इस दिन का, और इस दिन का क्या था, ये था। अब ये पता चल रहा है 9 तारीख का क्या हो गया। 9 तारीख को लो मारो, उसके बाद मारा नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उस चीज़ को हम मार्क कर लेंगे कि 9 तारीख को यहाँ क्या हुआ था। हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये था, ये दिन था। यहाँ पे क्या किया था, हाई को टच करके ये नीचे गिरा था। ये वाला 9 तारीख है, हाँ ये वाला, ठीक है। अब 9 के बाद ये प्राइस गया तो हमारे कंफर्मेशन आ जाता है कि ठीक है अब गया, हमें सी लेना है। सी लेना है तो कौन सा सी लेना है, हम ज़्यादा ऊपर की तो नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। बाज़ार का डायरेक्शन पूरा क्लियर हो और आपका सेक्टर भी हो तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, हमने क्या किया कि यहाँ पे जाएंगे, सोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे यस बाइन डाल देंगे। यस डालेंगे तो आ जाना चाहिए, हाँ यस बाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 का और 27 जनवरी का। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, सी। अब हम कंपेयर करेंगे 1015 की 5 तारीख से ले लें, हम 5 तारीख से देख रहे हैं तो 5 तारीख से डाटा चेक करेंगे, 5 तारीख को लेके, और अभी तक का क्या है 17 तारीख या फ्राइडे तक, यहाँ का हम कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 तारीख को एक क्लियर कट हमें पता चल रहा था कि OI भी बढ़ रहा है, OI भी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और चेंज इन OI भी बढ़ रहा है। आप ये पॉइंट नोट करिए और आराम से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए क्या कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, OI बढ़ रहा है, और अंडरलाइन क्या है। तो ये क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर हमारा जाएगा अंडरलाइन और प्राइस, तो हम बात करेंगे। अगर हम 5 तारीख को भी लिए होते तो हाई क्या था, 5 तारीख को पता चला तो हमें 18 के ऊपर बाई करना था। कारण का यहाँ कन्फर्मेशन हमें मिल रहा था, ये सब मिल रहा था कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था, OI भी बढ़ रहा था। अब हमें चार्ट के ऊपर देखना पड़ेगा कि 5 का था तो 5 के ऊपर क्या हुआ, ठीक है। अब 5 के ऊपर यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा 5 तारीख को। तो ठीक है, 5 तारीख को हम देखने के बाद कि प्राइस क्या हुआ, अगर हम लेते तो हमें प्रॉफिट होता, ठीक है। अब उस जगह पे आपको इंडिकेशन निकलने का क्या देता है कि यहाँ पे जब हुआ ये प्राइस क्या किया कि ओपन हाई सेम बढ़ गया। जब ऐसा बने तो हमें एक लाइन क्या करना है, यहाँ मार्क कर देना है कि प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा और कुछ करेगा तो हमें बाई करना है, ठीक है। हमने 13 तारीख को लेने का कारण यही था, उसी दिन निकल गए, क्योंकि ये होता है कि ये बीट हो चुके हैं और प्राइस जो इससे थी तो हायर हाई बन रहा है। आप समझो बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात को समझो, क्या बन रहा है, हायर हाई बनने लगा, ठीक है। यहाँ पे उसको तोड़ दिया, उस मैं कितना देखता हूँ कि जो ओपन हाई था उसको तोड़ दिया है, बस वो मेरे लिए हायर हाई। मैं इतना समझता हूँ, इतना डिटेल में हमें जानने की बात नहीं ना, जिग जैग मार्क करने की ज़रूरत है, वो बन गया, ठीक है। अब यहाँ के जाने के लिए कि हमें ये दिख गया कि 5 तारीख को ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे नेगेटिव भी आए, तो अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ रहा है, जैसे किसी दिन ये नेगेटिव आ रहा है, तो 2 कारण हो सकते हैं ये नेगेटिव आने को। आप ये, ठीक है, ये 2 कारण है, इसके 2 कारण क्या हो सकते हैं कि जिसने सेल किया है, ठीक है, जिसने सेल किया है वो डर के अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। या तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, या तो उसका जो एम था वो पूरा हो चुका है, या तो एग्जिट कर रहा है कि डर लग रहा है कि इसको और प्राइस जाएगा तो हमें इसमें नुकसान होगा जो कॉल सेट में,
ठीक है, जो हमने सेल किया, जिसने सेल किया उसको नुकसान होगा या प्रॉफिट बुक कर रहा होगा, दो सिनेरियो इसमें बन रहे हैं। तो वो चेक करना है और उसके बाद प्राइस क्या कर रही है उसका देखना है, उसके बाद चार्ट क्या कर रहा है वो देखना है, उसके ऊपर डिटेल। अब इतने जाने के बाद भी हाई 35 है, हम रुके होते तो प्रॉफिट होता ना। तो हम तो उस चीज़ को, हमें अगर उस बंदे ने इतना 53 भी बनाया है तो दो छोटा छोटा डेली 15-2000 करके आपको 1.5 महीने में रिजल्ट मिल गया कि स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहा है और सही तरीके से करने की वजह से हो रहा है। मतलब सिस्टम जो बता रहा है उसी पे काम करना है, एक ही मेथड यूज़ करना है। अगर आप 4 टाइप करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस मेथड को फॉलो करके यहाँ पे देखा। अब इसके पी साइड में भी आप देखोगे, यहाँ पे हम पी साइड का देख लेते हैं। अब पी साइड क्या कर रहा है, क्योंकि हमें दोनों चेक करना है ना, सी पी। अब देखिए पी साइड में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम रीड करना शुरू कर दें। बात हुई होगा, यहाँ पे बढ़ा था, दोनों बढ़ गए। हम मानते कि ठीक है, इसका प्राइस क्या था 21 था, अंडरलाइन क्या था 115, तो 21.17। तो हमें क्या करना था, इसके हाई पे ही बाई करना था। क्या यहाँ बना? नहीं बना। अब यहाँ भी बना, तो एक इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई कोई सेल कर रहा है, पी को सेल कर रहा है। अब और एक चार्ट देखना है, 3 तो ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या बढ़ा, अंडरलाइन वैल्यू क्या है, ठीक है 118, ये बना। प्राइस हाई मारा क्या, तो क्या कर रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, OI भी बढ़ रहा है और प्राइस क्या हुआ, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो मतलब ये क्या है कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो क्या है कि बड़े लॉट रहता, हो सकता है बुक करे, और नहीं तो ये क्या करे कि अपना पोजीशन और ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आ गया। अब इस हाई को तोड़ गया, तो हो सकता है लोग यहाँ पे कर रहे हों, क्योंकि माइनस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब 107 है। अब क्या है कि अब देखिए इसको ये बीट कर चुका है। ठीक है, ये कर चुका है। अब यहाँ से क्या कट कर रहा है कि हो सकता है मार्केट गिरे। अब मैं बात कर रहा हूँ किस तारीख के, जब वहाँ ओपन हाई सेम बना था। ठीक है, वो भी बातें याद करना है कि ओपन हाई सेम किस दिन बना था, वो भी हम देखेंगे चार्ट पे। 9 तारीख को यहाँ पे क्या था, अब इस तरीके से ये देखेंगे, ये है, अब ये बना। ठीक है, ये देखते जाओ। 9 तारीख को क्या किया इसने, यही था, और प्राइस ने वहाँ 9 तारीख को क्या किया था सी में। सब बातें को आप कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, ये क्या किया, ये निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो हो सकता है इन्होंने क्या किया कि ऐड हो रहा है, तो इसको क्या कर रहे हो कि अब वहाँ पे अगर सिनेरियो हाई, ओपन हाई के ऊपर निकल चुका है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओपन हाई को बीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। तो मतलब इसको प्राइस को गिराना चाह रहे हैं, मतलब पुट साइड, पुट को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहा है, 115 को सेल कर रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर न जाके नीचे आएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है। तो हमें सी साइड में आप देखोगे 9 तारीख को क्या हो रहा है, और उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। ठीक है, अब हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट को किस तरीके से हमें रीड करना है। हमने पहले ही मार्क करके रखा था, कहाँ पे गया, यहाँ पे। अब 9 तारीख को सब क्या पढ़ रहा है कि इसके बाद ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। आप देख रहे हैं इसके आगे बीट किधर कर रहा है, ये 13 तारीख को। अब 13 तारीख को यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 13 तारीख को देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे और ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है। तो मतलब क्या है कि इसको सेल कर रहे हैं, कंफर्मेशन आ रही है हमारे पास, और चार्ट भी बता रहा है और OI डाटा भी बता रहा है, ये दोनों बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 तारीख को ही हम मार्क कर लेते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। समझो, धीरे धीरे समझ में आपको आएगा और आराम से देखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। 13 तारीख का ये क्या हुआ, 13 तारीख का ये। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट ये है और चेंज इन OI भी बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो इसका हाई क्या है, 13 तारीख का हाई 11.15 पे है। अब वहाँ पे क्या था, तो प्राइस क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब इसका 2 कारण क्या होगा कि भाई ये बुक कर रहे होंगे या डर के निकल रहे हो, गिरने वाला होगा कि जिसने भी यहाँ पे किया होगा उस तरीके से हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लिया हो, क्योंकि जो भी जिसने सेल किया होगा
इस देख के यहाँ पे किया होगा, तो उसके लिए तो 7 से लेके अगर वो 8 तक सी में उसको प्रॉफिट हो गया रहेगा, ठीक है। 7 से लेके मैं क्या बोल रहा हूँ 7 जनवरी और 8 जनवरी, 7-8 जनवरी का हम सी देखेंगे। अब 7-8 में इसमें बढ़ा था कि इसका देखिए, क्योंकि ओपन हाई सेम था, तो एक प्रकार से क्या रहता है वो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बड़े खिलाड़ी ने किया है, ठीक है। अब इसमें सी में देख लो, अब इसको सी में देख लेते हैं, 7-8 को कस्टम। अब सी यहाँ पे चार्ट को फिर जाके हम एक बार करेंगे, कितने तारीख का है 7-8, तो 7-8 का हम देख लेंगे। 7-8 में यहाँ क्या हुआ है 7-8, मतलब तोड़ दिया है, क्या किया है 7-8 के बाद ये देख लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर दिए हमने, और इस तारीख को आएंगे, किस तारीख को इसने तोड़ा है, यहाँ पे ओपन कितने पे हुआ, ये ओपन कितना था 122.70, और यहाँ 13 तारीख का ओपन 122.80, ठीक है। अब 13 तारीख में आ जाएंगे। 13 तारीख को हमें पता चल रहा कि क्या हुआ 11.80, ठीक है, 10.80 हो गया। ये हाई कितना था 11.55, ठीक है। अब 11.55 था, तो एक किसी के नीचे होगा, तो 13 तारीख को हमने जब लिया तो 12 तारीख को क्या किया, यहाँ पे बढ़ा था और इसका हाई ये था, ठीक है। आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे भी समझना पड़ेगा कि प्राइस में क्या हो रहा है। आपको चार्ट अगर बता रहा है, ठीक है, चार्ट आपको बता रहा है, OI कुछ दिखा रहा था, हम चार्ट को ही मानेंगे, हम सब कुछ चार्ट को मानेंगे। और चार्ट और OI दोनों डायरेक्शन मान रहे हैं, तो हम दोनों को लेके चार्ट को ही फॉलो करेंगे कि चार्ट हमें बता रहा है प्राइस के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, सब कुछ बता रहा है। ये ओपन है तो कभी भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो हम बिलीव किस पे करेंगे, चार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से अब स्टॉक सिलेक्शन है का क्या मेथड, स्टॉक सिलेक्शन का मैं मेथड बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ OI डालोगे, OI स्प्लिट आ जाएगा, तो यहाँ से आप लीजिए ना। यहाँ पे 2-3 मैंने आपको 2-3 मेथड बताया कि इसके अंदर जो हो रहा है अंडरलाइन में, वो तो ये आप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि यहाँ सब बढ़ रहा है, चेंज इन OI सब हो रहा है, तो स्टॉक भी आपके पसंद में आएंगे। अगर वो नहीं है तो मार्केट डाटा में चले जाइए और टॉप गेनर लूज़र को मतलब वो कीजिए। यहाँ से आप गेनर को यहाँ FNO डालेंगे, और FNO डालने के बाद गेनर आप ले लेंगे या तो लूज़र ले लेंगे, वो भी यहाँ पे OI बढ़ रहा है, इस भी समझ। अब इंडाइसेस से भी आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे चले जाइए, आपको एक दिन पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, इस जगह जाइए, यहाँ पे सेक्टर, यहाँ पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। भाई बैंक निफ्टी का जैसे मुझे ट्रेड करना है कल, तो ओपन कौन सा SBI है, ये है, तो मैं इस पे नज़र रखूँगा, और मार्केट गिर रहा है तो मैं इस पे नज़र रखूँगा। ये आपको बताएगा मतलब पहले। अब इसके अंदर ऑटो में जाना है तो ऑटो में जाइए। अब ऑटो का मारुति में रिजल्ट है कल, ठीक है, तो उसके हिसाब से मारुति देख लेना कहाँ पे है, 4 व्हीलर होगा क्या, तो IT सेक्टर में है, तो ये है। इस तरीके से अब IT सेक्टर इतना भी करना, हम लोगों ने कैन 50 बाई भी किया था जो पहले, और सेल भी किया था। ये अलग मेथड है, मैं सिर्फ SBI का बता रहा हूँ। तो किस तरीके से करना, हो सकता है आपको चार्ट समझ में आए। और 5 तारीख का ये डाटा देख लेंगे, 5 तारीख का हम ये डाटा देख लेंगे, ठीक है। इस डाटा को यहाँ से आप देखना शुरू करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है 9वें दिन से। 1 2 3 4 5 6 7 9, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना था 5 को, ये 6 को, ये 7 को, ये 8 को, यहाँ 9 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ। तो इससे भी कंफर्मेशन आप मिल सकता है। तो आपको वो तरीका पता करना पड़ेगा कि जिस तरीके को आप यूज़ करते हैं और काम चल जाए, ठीक है। मेथड आपका एक होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन कैंडल बताया था, वो उस मेथड को आप नीचे कहीं भी अप्लाई करिए, उस चार्ट को समझिए। LIC फाइनेंस में हम लोग ने मतलब बाई किया था उस दिन, और कल जो होल्ड किया था उसके बाद 535 की सी थी, उसके बाद बुक किया हमने, ठीक है। तो आप भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे ऐसे बंदा जो कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको एक सिस्टम बनाना, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, उस ट्रेड पे बिलीव करना है, अपने सिस्टम पे बिलीव करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। KPTI टेक का अभी
जब इतना था तो क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है, क्योंकि हम इसको बेयरिश ही मान के चलेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। आप बोल सकते हो कि ओपन हाई सेम है, ओपन हाई सेम मेरे लिए सेम है, तो इसको कोई बड़े खिलाड़ी ने सेल किया तो मैं उसको मार्क करते हुए चलता हूँ। कहीं भी मैं 3-4 चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप भी एक लॉजिक बनाइए, एक सिस्टम बनाइए और एक ही सिस्टम पे काम कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ग्रुप में जुड़िए। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक मैं वहाँ पे बताता हूँ, आप उसके भी आप पे एक ही रूल से आप काम कीजिए, ठीक है। और जो ग्रुप में भी हैं यूट्यूब पे कमेंट करें, वहाँ ना कमेंट करें कि बहुत अच्छा वीडियो ऐसा वैसा। भाई यूट्यूब को भी ग्रो करना है ना, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ, आपको जो कर रहा हूँ वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको पूरा देखिए और समझिए मैंने क्या क्या बोला है, कैसे कैसे देखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।